वेलकम बैक बच्चों, आपका अपना चैनल रिजल्ट साथी पर आप सभी का स्वागत है। एक बच्चों, जैसा कि आपका टॉपिक चल रहा था यानी सिंपल सेंटेंस हम लोग सीख रहे थे। आज हमको क्या सीखना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सीखना है। क्या सीखना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी टू कंबाइन सिंपल सेंटेंस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यानी कंबाइन में जोड़ना होता है, यानी सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके यानी दो हो, दो से ज्यादा हो, उन सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके हमको केवल एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना होता है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम कई प्रकार से उनको बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि लिखा हुआ है, जिस वाक्य में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और दूसरा क्या होता है, एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज के अधीन होते हैं, तो उसे क्या करते हैं, तो उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहा जाता है। ठीक, क्या कहते हैं, उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम कहते हैं। जैसा कि पहले लिखा हुआ आपका है कि आई होप, यानी हम आशा करते हैं। क्या आशा करते हैं कि ही विल हेल्प यू, कि वो आपकी सहायता करेगा। अब देखिए यहाँ पर दैट लग गया ना, यहाँ पर दैट लग गया। दैट क्या कर रहा है, ये वाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है, यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही बना रहा हमारा है। क्या बना रहा है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से बना रहा है, क्योंकि ये वाक्य एक ये हो गया, एक वाक्य ये हो गया, तो दो सिंपल सेंटेंस हमारे हो गए और दोनों के बीच में हमने क्या लगा दिया, दैट लगा दिया, तो एक वाक्य बन गया, तो वो बन गया हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक, जैसे क्या लिखा, आई होप, यानी हम आशा करते हैं, तो आई होप हमारा क्या हो गया, ये प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा, यानी मुख्य हो जाएगा। ठीक, और फिर क्या है, यहाँ से ये जो बचेगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा, यानी अधीन उपवाक्य हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, अधीन उपवाक्य हो जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर क्या लिखा है, अगला एग्जाम्पल देखो मैंने लिखा है कि दिस इज द प्लेस, यानी ये क्या है, एक स्थान है, यानी क्या है, एक स्थान है। और कैसा स्थान है कि यू मेट हिम, जहां तुम मिले थे, तो इसमें क्या लगा, यहाँ पर वेयर लग गया है, तो वेयर क्या कर रहा है, जुड़ने का काम कर रहा है, स्थान के बारे में बता रहा है ना, तो जहाँ या कहाँ का जो बोध कराता है वो क्या होता है, यानी जो बीच में लगा देते हैं, ये दो वाक्य जुड़ रहा है ना। अब देखिए इतना वाक्य हमारा एक हो गया, यहाँ से एक अलग कर दिया गया, लेकिन दोनों को बना दिया हमने कॉम्प्लेक्स। क्या लगाया, बना दिया बीच में लगा करके एक वेयर, तो बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक बच्चों, तो ये बन गया कॉम्प्लेक्स। नंबर 3 देखिए एग्जाम्पल क्या लिखा है, यानी आई केम, यानी मैं आया। मैं कब आया भाई, क्या लिखा है, ही हैड गॉन, उसके जाने के बाद आया, तो आफ्टर लगा दीजिए, आफ्टर मतलब बाद में होता है ना, तो क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स बन गया। अब दो सिंपल सेंटेंस के बीच में हमने कुछ जोड़ दिया, लगा दिया, तो क्या बन गया, सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक, और आगे देखते हैं। अब देखिए जो सबऑर्डिनेट क्लॉज हमारे होते कितने प्रकार के होते हैं, देखिए। सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी जो अभी आपने लिखा था, सब ऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, नहीं आपने अभी लिखा, अभी पढ़ा है प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज आपने पढ़ा है। तो जो हमारे सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, कितने प्रकार के होते हैं, देखिए, तो तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 नाउन क्लॉज होता है, कौन सा होता है, नाउन क्लॉज। और नंबर दो होता है एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज क्लॉज। और नंबर 3 हमारा होता है एडवर्ब क्लॉज। कौन सा होता है, एडवर्ब क्लॉज। ठीक, तीन प्रकार के हमारे सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। कौन कौन से होते हैं, नाउन क्लॉज होता है, एडजेक्टिव क्लॉज होता है और एडवर्ब क्लॉज होता है। और चाहो तो इनको हिंदी मिल सकते हो, इनको बोलते हैं संज्ञा उपवाक्य। क्या बोलते हैं, संज्ञा उपवाक्य, उपवाक्य बोलते हैं। ठीक, ऐसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं विशेषण उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, उपवाक्य, उपवाक्य। ठीक, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रिया विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, उपवाक्य। हालांकि हिंदी से हमारा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें एक एक करके पढ़ना है। ठीक, क्या करना है इसमें, पहले हमको नाउन क्लास सीखना है। ठीक, नाउन क्लास कैसे बनाते हैं, क्या होता है नाउन क्लास, इसके बारे में पहले हमको सीखना है। नाउन क्लास देखिए, नंबर 1 नाउन क्लास। नाउन क्लास ये क्या होता है, नाउन क्लास देखिए, वाक्य में संज्ञा का कार्य करता है। क्या करता है, वाक्य में संज्ञा अर्थात नाउन का कार्य करता है, का कार्य करता है।
ठीक, नाउन तो पता है आप लोगों को, है ना। जैसे इसमें क्या क्या लगा होता है, देखिए हु, क्या लगा होगा, हु, विच, विच, और वेयर, वेयर है, वाई है, सब आते हैं इसमें, WH वाले आते हैं इसमें है। विच, वेयर, वाई, वाट, वाट, वैन और दैट। ठीक, ये हमारे इसमें आते हैं। इत्यादि के द्वारा क्या करते हैं, हम नाउन क्लास बना सकते हैं, इनके द्वारा हम नाउन क्लास बना सकते हैं। और होता है क्या, इनका अर्थ कैसे निकालेंगे, इनका, इनका ये नीचे लिखेगा नोट में, नोट। ठीक, इनका अर्थ, इनका अर्थ हिंदी, हिंदी में, ठीक, हिंदी में कोई ऐसा शब्द होता है, हिंदी में कोई, कोई ऐसा शब्द होता है, होता है जो, जो, ठीक, जो का, का, का क्या है, का, ठीक, इसको याद रखिएगा, का से आरंभ होता है, का से आरंभ होता है, आरंभ होता है, किससे आरंभ होता है, का से आरंभ होता है। ठीक, ये का लिखा है बच्चों, से आरंभ होता है। जैसे, जैसे, जैसे कि, कि, कौन, कौन, ठीक, क्या, क्या, कि कहाँ, कि कहाँ, कहाँ, कि क्यों, कि कब, कि क्यों, कि कब, कब, ठीक, ये इसका अर्थ निकलता है कि कब, कब। और कभी कभी, और क्या होता है, कभी कभी भाई, कभी कभी, कभी कभी जो, क्या होता है, जो कुछ का भी अर्थ हो सकता है, जो कुछ का भी अर्थ होता है, अर्थ होता है, ठीक, होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिए इसमें, ही डज नॉट नो, ही डज नॉट नो, यानी वो नहीं जानता है। ठीक, कि हु इज, हु इज सी, इज सी, ये क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है। ठीक, ये क्या है, ये क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है और आपसे कहा जा रहा है इसको कॉम्प्लेक्स में बदलिए। क्या कहा जा रहा है, इसको कॉम्प्लेक्स में चेंज करिए। अब देखिए क्वेश्चन का आंसर कैसे बनेगा। ठीक, क्या लिखा है, शी डज नॉट नो, यानी वो नहीं जानता है कि हु इज सी, यानी वो कौन है, यानी उसे नहीं पता है कि वह कौन है। अब इसको कैसे हम कॉम्प्लेक्स बनाएंगे सेंटेंस को, देखिए कैसे बनता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमारा है। तो ही डज नॉट नो, यानी उसे नहीं पता है, क्या बनेगा इसका आंसर, ही डज नॉट नो, ही, ही डज नॉट नो, यानी उसे नहीं पता है। ठीक, अब देखिए आंसर इसी में छुपा हुआ, क्या लिखा, हु लिखा है, यहाँ पर लिख दीजिए हु। अब देखिए सी इधर आ जाएगा, सी और इज इधर आ जाएगा, ये बन गया हमारा सेंटेंस, क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक, क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स बन गया सेंटेंस हमारा। चलिए और देखिए, टेल मी, टेल मी यानी मुझे बताइए, टेल मी, टेल मी मुझे बताइए, टेल मी, ठीक, मुझे बताइए। वेयर, वेयर मीन्स कहाँ या जहाँ, इज सी यानी वो कहाँ है, मुझे बताइए वो कहाँ है। ठीक, ये सेंटेंस आपका दो दे रखे सेंटेंस है, दो सिंपल सेंटेंस में दे रखे हैं और हमको बनाना है क्या, एक कॉम्प्लेक्स बनाना सेंटेंस है। अब देखिए कैसे इसको बनाते हैं कॉम्प्लेक्स में, यहाँ लीजिए ब्रैकेट में कॉम्प्लेक्स, आपको क्या बनाना है, कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो आप क्या लिखेंगे, टेल मी,
टेल मी, यानी मुझे बताइए। वेयर, आप क्या करेंगे, वेयर इसमें जोड़ देंगे पहले यहाँ पर, वेयर। अब सी इधर आ जाएगा, सी इज, ये बन गया हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या बन गया बच्चों, ये बन गया हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, नाउन क्लॉज हो गया। ये कौन सा पढ़ा आपने, आप नाउन क्लॉज आपने पढ़ लिया है। ठीक, तो ही डज नॉट नो, उसको नहीं पता है, यानी हु सी इज, ये क्वेश्चन तुम्हारा अलग था। ठीक है, ये हमारा आंसर बन गया, ये क्वेश्चन ये आंसर हो गया हमारा है। और इसमें क्या लगा दिया आपने, हु लगा दिया, क्योंकि उसको नहीं पता था कि वो कौन है। फिर क्या है, नंबर 2 देखिएगा, टेल मी, मुझे बताइए भाई, क्या बताना है कि वेयर सी इज, वो कहाँ है। आपने क्या किया, इसको बना दिया कॉम्प्लेक्स। ठीक, तो क्या बन गया, मुझे बताइए, यानी वेयर सी इज, यानी वो कहाँ है मुझे बताइए। ठीक, तो ये भी सेंटेंस क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स बन गया हमारा सेंटेंस। ठीक, तो ये सेंटेंस क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स। ये आपने क्या पढ़ा है, नाउन क्लॉज आपने पढ़ा, सीखा आज है। अब इसमें कैसे जानेंगे कि नाउन क्लॉज में कहाँ पर ये लगाते हैं, देखिए, तो जहाँ पर हमारा जो ऊपर लिखा हुआ है, ये लिखा है, यानी हु है, विच है, वेयर है, वाई है, व्हाट है, फैन है, दैट है, इनका सबका कहाँ यूज करते हैं, यानी नाउन या नाउन के पास में करते हैं। कहाँ करते हैं, नाउन या नाउन से पहले करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन चेक कर रही है अपना, देखिए कहाँ लिखा है, देखिए यहाँ पर लिखा है प्रोनाउंस, उसके पहले क्या लग गया आपका, यानी हु लग गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सी लिखा है, तो सी हमारा क्या है, प्रोनाउन है, उसके पहले क्या लग गया, वेयर लग गया। यानी इसका यूज कहाँ करते हैं, नाउन का यूज, यानी नाउन जो हमारा चल रहा है, नाउन क्लास चल रहा है ना, इसमें यानी जो हम यूज करते हैं, ये जो दिए हैं एक क्लास, इनमें कहाँ करते हैं, नाउन के बगल में, नाउन से पहले कर देते हैं, तो हमारा वो बन जाता है नाउन क्लास से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमारा बन जाता है। ठीक, उसके बाद क्या सीखना है आपको, नंबर 2 पे क्या सीखना है, एडजेक्टिव क्लास है और एडवर्ब क्लास है। फिर क्या है आपका, एडजेक्टिव क्लास है। देखिए नाउन क्लास आपने सीखा भी आपने है। ठीक, अब क्या सीखना है आपको, एडजेक्टिव क्लास सीखना है। नंबर 2 एडजेक्टिव क्लास, एडजेक्टिव क्लास, ADJECTIVE, एडजेक्टिव क्लास। ADJECTIVE, एडजेक्टिव क्लास। ठीक, इसके बारे में क्लास, CLAUSE एडजेक्टिव क्लास। ठीक, इसके बारे में हमको सीखना है। तो पहले क्या लिखेंगे, इसकी पहचान लिख लीजिए, कैसे पहचानेंगे कि एडजेक्टिव क्लास हमारा ये है। ठीक, कैसे जानेंगे, देखिए वाक्य का हिंदी अनुवाद करने पर, वाक्य का हिंदी अनुवाद वाक्य का हिंदी अनुवाद करने पर ठीक, हिंदी अनुवाद करने पर जो उपवाक्य यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, जो उपवाक्य, ठीक, जो कि क्या है, जो और की, इसे बंद कर दीजिए कॉमास के अंदर, जो कि, जिसने जहां, जहां, ठीक, जहां, जिसने जहां, आदि से शुरू हो, आदि से शुरू हो, तो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव क्लास कहलाता है, एडजेक्टिव क्लास कहलाता है। ठीक, तो ये हमारी क्या है, पहचान हमारी है, यानी क्या क्या पहचान हमारी है, जो कि और जहां, इसने, ये हमारी क्या है, इससे शुरुआत होती है। हिंदी में अगर अर्थ निकालेंगे तो, ठीक, जैसे लिखा है, एग्जाम्पल देखिए, द डॉग, ठीक, क्या है, द डॉग, कुत्ता, दैट बार्क्स यानी भौंकता है, दैट बार्क्स डज नॉट बाइट, काटता नहीं है, क्या करता है, केवल भौंकता है, बाइट। तो कुत्ता क्या है, यानी जो कुत्ता भौंकता है, काटता नहीं है, तो डॉग लगा, यहाँ पर क्या लगा देंगे, ये डॉग। ठीक, दैट हमारा लग गया, दैट हमारा क्या कर रहा है,
यानी कुत्ता जो कि भौंकता है, केवल काटता नहीं है। तो जो की अर्थ निकल आया ना, तो जो की का जो अर्थ निकलेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। मतलब कुत्ता है जो कि काटता नहीं, भौंकता है, मतलब केवल काटता नहीं है। चलिए और देखिए एग्जाम्पल, एवरीबडी लव्स द बॉय, एवरीबडी loves the boy that is who वर्क मतलब परिश्रम करता है, वर्क हार्ड, जो परिश्रम करता है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, लिखा एवरीबडी लव्स द बॉय, मतलब प्रत्येक व्यक्ति जो है इस लड़के से प्रेम करता है। किससे प्रेम करता है, जो कि परिश्रम करते हैं। मतलब हर एक व्यक्ति लड़के से उस प्रेम करता है जो परिश्रम करता है। तो जो की निकल आया ना, इसमें क्या लिखा, जो परिश्रम करता है। तो जो अर्थ निकलेगा वही आप इसमें लगा देंगे। ठीक, दिस इज द मैन, दिस इज द मैन who met me yesterday। ठीक, अब इसमें लिखा, आपने क्या लिखा, दिस इज दी मैन, यानी वो आदमी है, यानी मेट मी yesterday, जो मुझे कल मिला था। यानी वो आदमी कौन है, जो मुझे कल मिला था। तो क्या अर्थ निकलेगा, जो कि मुझे कल मिला था। तो जो जहाँ, यानी जो कि मुझे कल मिला था, तो इसमें क्या लगा दिया गया, हु। ठीक, वो यानी वो आदमी कौन है, जो कि कल मुझे मिला था। ठीक, और देखिए अब इसमें क्या होगा, देखिए सब जितने क्या है हमारे एडजेक्टिव क्लॉज होगी, जितने हमारे लिखे हुए क्या है हमारे एडजेक्टिव क्लॉज हो गए। द डॉग दैट बार्क्स डज नॉट बाइट, इसमें दैट हो गया, इसमें क्या हो गया, हु हो गया, इसमें भी क्या हो गया, हु हो गया आपका। ये हमारे क्या हो गए, एडजेक्टिव क्लॉज हो गए। जैसा कि मैंने आपको लिखवाया है, यानी इनका यूज कहाँ करते हैं, नाउन या प्रोनाउन के पहले में। अब देखिए पहले में क्या लिखा है, डॉग लिखा हुआ है, लिखा डॉग है ना, तो डॉग के, और यहाँ पर क्या लिखा, बार्क लिखा हुआ है। बार्क मतलब भौंकना होता है। यहाँ पर क्या लिखा है, बॉय लिखा है, और यहाँ पर क्या लिखा है, हु लिखा है। तो ये नाउन के बैक में, क्योंकि एडजेक्टिव क्लॉज है ना, इसकी विशेषता बताई जा रही है, किसकी, नाउन की बताई जा रही है। विशेषता बताएंगे तो क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, तो वहां पर हम इनका यूज कर देते हैं। ठीक, नोट में लिख लीजिए बच्चों, नीचे लिखे नोट, NOT नोट। ठीक, क्योंकि ये अपने से पहले, क्योंकि ये अपने से पहले प्रयुक्त नाउन जानते हो ना, कि विशेषता बताते हैं, कि विशेषता बताते हैं या प्रकट करते हैं, बताते हैं। ठीक, ठीक बच्चों, इतना पढ़ लिया आप लोगों ने। बाकी इसके बारे में कुछ कल इंपॉर्टेंट लिखवा देंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो कल लिखवा देंगे, ताकि आपकी बिल्कुल समझ में आ जाएंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और फिर हम कंपाउंड सेंटेंस आपको करवा देंगे। थैंक्स बच्चों।